मेरे करीम आका ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, एक सरकार का मौजज़ा और सुने। तो उस वक्त बड़े बड़ों के पेटों में दर्द था। ये तो छोटे वाले थे ना, वो मोटे वाले थे ना। बड़े बड़ों के पेटों में दर्द। जामनगर वालों भौंकने लगे, गालियां देने लगे। अच्छा, एक कबीला था, कबीला बनु सुलैम। साहब, कबीला बनु सुलैम का सरदार बहुत बड़ा ताजिर था अपने वक्त का। जैसे मेरे आका हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, ज़हन हाजिर रख के बिल्कुल इधर तशरीफ ले जाते। इत्तफाक ये था कि इसका घर भी रास्ते में ही था। अच्छा, दुश्मन तो दुश्मन होता है ना। दुश्मन अगर मेरा जुब्बा अच्छा है और मेरा मुखालिफ, यार जाने दो, लकीरों वाला जुब्बा पहन के रखा है। हाँ, अमामा खूबसूरत है ना, मगर दुश्मन मुखालिफ की बोली है, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, एक रास्ते में एक आंख नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? वो बैठा है ना। एक हाथ नहीं है, वो बैठा है। अच्छा, एक पैर नहीं है, लंगड़ा बोल दिया ना लोगों ने। उधर बैठा, तवज्जो, मैं निकला, मैंने कहा लंगड़ा बैठा है। अच्छा, एक काला है, काला बैठा है, दांत बाहर निकले हैं, दतवा बैठा है। अलग अलग बोली है, मगर उसी रास्ते से अगर उसकी माँ निकल जाए तो फिर बोली बदल जाती है। चाहे काला हो, लंगड़ा हो, कैसे ही हो, मगर माँ कहती है मेरा चांद बैठा है। बोलो बोलो बोलो, ऐसा है। मेरा हीरा बैठा है, मेरा सुंदर बेटा है। एक पंजाबी का जुमला, मेरा सोना बेटा है। सुने मोहब्बत के जुमले। मेरे करीम आका का गुजर हो रहा है, दुश्मन बैठा है। उसने कहा दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। इधर इधर जहन गुजर रहे। अच्छा, इत्तेफाक ये कि हरम शरीफ के रास्ते पे दुश्मन का घर है। कबीले का सरदार है, छोटा नहीं है, रास्ते में घर। क्या कहने लगा, नौजवानों दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे भी बंद, देखना नहीं। क्या कहा? देखना नहीं। किसी पूछने वाले ने पूछा होता क्या है, क्या मतलब है? तो सरदार कहने लगा समझ में मेरी भी नहीं आता। बोले वजह? बोले यार जो देख लेता है वो हो जाता है, जो देख लेता है हो जाता है। अब तो समझ रही ना क्या हो जाता है? हो जाता है। बोले अच्छा, बोले फिर करना क्या है? अंदर दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। अच्छा, आका गुजर गए। दूसरा दिन फिर ऐलान, बोले मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे करीम आका चले गए। ये होता रहा, मगर इत्तफाक एक दिन अल्लाह ने इसकी कर दी बंद। अभी नहीं समझे? अल्लाह ने इसकी कर दी बंद। क्या? आंखों की बीनाई छीन ली। मैंने कहा इन आंखों में अगर नूर है तो ये भी आमना के चांद के नूर का सदका है। इन आंखों में बीनाई है तो हसनैन के नाना का नूर है। आंखें बंद, नाबीना हो गया। कहने लगा अचानक क्या हो गया? हो क्या गया? मैंने कहा सोने का चेहरा अच्छा नहीं लगता था ना, जिसके सदके में नूर मिला है, अल्लाह ने छीन ली, अल्लाह ने खत्म कर दी। अब अंधा हो गया। बोली बदल गई ना? क्या हो गया? ऊंचा बोले क्या हो गया? अंधा। कहने लगा दरवाजे बंद। मगर आपने आज भी देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, बड़े ताजिर होते हैं, उनके नौकर भी होते हैं, तो नौकर भी अपने मालिक की बोली बोलते हैं। तो जैसे ही नौकरों को पता चलता आमना के चांद का गुजर हो रहा है, हसनैन के नाना का गुजर हो रहा है, नौकर ऐलान कर देते दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। बोले क्यों? बोले आ रहे हैं। किस लिए? बोले मोहम्मद अरबी, हम अपनी जबान में कहते हैं तशरीफ ला रहे हैं, आका का गुजर हो रहा है। अच्छा, एक बात और बताएं, दौलत वाले को दौलत पे घमंड होता है, नाज होता है। अल्लाह बचाए रखे हम सबको। अल्लाह अगर दौलत दे तो दौलत उस्मानी, दुआ करें। अगर दौलत दे तो दौलत। अच्छा, एक नजरिया और पेश कर दूं, दौलत बुरी नहीं है, मालदार होना बुरा नहीं है। अगर मालदार होना बुरा होता तो इस्लाम में ज़कात का तसव्वुर ही नहीं होता।
तवज्जो है। हाँ, इस्लाम में ज़कात का तसव्वुर ही नहीं होता। ज़कात रखी इसलिए है कि दौलत वाले निकाले। खैर बात अलग है, मौजू अलग है, बात इधर चल रही है। सुने मोहब्बत के साथ, बात क्या चली थी? दौलत का घमंड होता है, ये है ना। सब लोग भूले तो नहीं है? अल्लामा का जहन हाजिर है, आप लोगों का जहन हाजिर है। मौलवी के जहन को कोई लगता भी नहीं है, इतना मोटा कुरान सीने में बसा लेता है। खैर अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, तो घमंड बहुत था, बड़ा ताजिर था मक्के का। तो इसने सोचा किसी हकीम को दिखाऊंगा, तबीब को दिखाऊंगा तो बीनाई आ जाएगी। बड़ा पैसा बर्बाद किया, बड़ा पैसा खर्च किया, मगर बीनाई, बोल दें कुछ जुमले समझ लिया करो, बीनाई वापस नहीं आई। मजबूर हो गया, लाचार हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। जब घर में आके बैठा, मेरे आका का गुजर होया। सुभान अल्लाह बोल दे, सुभान अल्लाह। फिर आका का गुजर हो रहा है, नौकरों ने ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो गई, दरीचे बंद हो गए। मगर इस यहूदी की, इस ताजिर की, इस कबीले के सरदार की एक बेटी है, एक लखते जिगर है, एक नूरे नजर है। अच्छा एक बात और बताएं जामनगर वालों, ये पर्दा है ना, ये पीछे कमेटी वालों ने पर्दा लगाया, दो पुलिस वाले इधर, दो पुलिस वाले इधर है। पीछे नहीं जाओगे, पीछे नहीं जाओगे, इधर रहोगे। ईमानदारी से बताना कि दिल अंदर से क्या कहेगा, यार है क्या? बोलो, इंसान की फितरत है कि पीछे है क्या। अच्छा रोज रोज दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, रोज रोज। तो ये लड़की जो सुन सुन के तंग आ गई थी ना, आज घर में बैठा है, लाचार है, मजबूर है, आका का गुजर हो रहा। गोल्डन जुमला, लड़की ने सोचा आज मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, बोलो जरा ऊंचा, आज मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा, तवज्जो है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा। पीछे वाले भी बोल दे, देखना है। जैसे ही मेरे आका का गुजर हुआ, कबीले में ऐलान हुआ। अब देखे इधर से एक दरीचे से झांक कर, दरीचे समझ रहे ना, एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे जैसे ही नजर पड़ी, अल्लाह अल्लाह, जैसे ही रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। आका के चेहरे को देखती जाती, और मेरे इमाम ने कलम उठाया, आका के चेहरे पे जैसे ही पहली नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। आका के चेहरे को देखती और दिल दिल में कहती, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल पे चमका, मेरा दिल पे चमका। अल्लाह खुश रखे, इतनी गर्मी में बैठे हो, 1 घंटा हो गए, बेचैनी तो नहीं है? सच बताना कि नबी की सोनी सोनी बातें अच्छी लग रही, गर्मी में बेचैनी तो नहीं हो रही है? इससे ज्यादा गर्मी हो जाए तब हम लोग बेचैन नहीं होंगे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। ये रूह की गिज़ा है। क्या है? रूह की गिज़ा है। और जब पेट भरता है तो आराम मिलता है। अब रूह की गिज़ा है ना, मिल रही है। अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। सुने, आका के चेहरे को देखती, आका का गुजर। अब नौजवानों इधर देखें, आका के चेहरे को देखती, कभी चेहरे को देखती जहां मेरे आका का कदम टच होता, कभी उधर देखती, कभी उधर देखती, कभी इधर देखती, कभी उधर देखती। आका चले गए, आका चले गए। लड़की घर से बाहर आई, जहां मेरे नबी का कदम टच हुआ, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आई है ना? हाथ उठा के बताएं जरा, कितनों के आई?
अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। जो रोड पे खड़े हैं अल्लाह उनकी भी नियत की कदर फरमाए। लड़की घर से बाहर आई, वो दो काम कर रहे हैं बेचारे, पिछले वाले जो खड़े हैं ना डबल सवाब है, मगर ऐसा ना कल को सब खड़े मत हो जाना जाके। डबल इसलिए है कि वो खड़े भी हैं और बात सुनने पे अड़े भी हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ। लड़की घर से बाहर आई, चुकंदर अच्छा उसे अपना ही मजा आई। बच्चा तो बच्चा होता है ना, सलामत रखे। मोहब्बत है इनकी, सुने मोहब्बत के साथ। बेटा इधर देखो, लड़की घर से बाहर आई, जहां मेरे नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। बाप लाचार था ना, हुदूदे अरब में उस जमाने में इतने हकीमों तबीब थे, सबको दिखाया मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली, जुमला पूरा कर दें, मिट्टी उठाई, मुस्कुरा के बोल दें, मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। खड़े होके लगा, शर्माइए ना, खड़े हो जाइए यार, मुजाहिद आदमी है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। लब्बैक या रसूल, जो नारा लगाए वो खड़े होके लगाए, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। ये नौजवानों का तबका अल्लाह खुशियों से दामन भर दे। बहुत अच्छे हैं मौला। सुने मोहब्बत के साथ, फिर पलटाते हैं जुमला। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए। कहने लगा बेटी ये बता कहां से लाई? बोले ये नहीं बताई। जो है बोले बाबा ये नहीं। बोले हमने बड़े बड़ों को दिखा दिया है। जो है हमने बड़े बड़ों को दिखा दिया है, समझ में किसी की कुछ नहीं आई, तू कहां से लाई? लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई सबकी फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। बोले लाई कहां से? बोले ना, बोले पता ना, ये नहीं बताऊंगा। हमारे यूपी में एक मुहावरा है, अल्लामा साहब जानते हैं, अंधे को चाहिए आंखें। इधर भी है क्या? अंधे को चाहिए आंखें। तो कहने लगा बेटी अगर नहीं बताती तो काम। मजमे से नारे 10 लगने चाहिए, जुमला अगर कामयाब हो तो सुने। अब जुमला दोबारा देने लगा हूं। कहने लगा बेटी अगर नहीं बताती तो काम कर। तवज्जो है। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, कहने लगे बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। पूछा कहां से लाई? नहीं बताई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी जैसे नबी की आंखों अपने बाप की आंखों में लगाई। तवज्जो है। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। तवज्जो है।
आंखों में क्या लगाया? मिट्टी न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, सलामत रखे मौला। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। फिर पलटते हैं। मिट्टी आंखों में लगाई, देखते ही देखते बिनाई वापस आई। पलट के बड़े मियां बोले, गुजरात में बड़े मियां समझते हैं ना, बड़े मियां बोले, बेटी ये बता दवा कहां से लाई? बिटिया कहने लगी बाबा काम तो हो गया, अब काहे बताई? तो कहने लगे ओ बिटिया ने पैसा बड़ा बर्बाद किया है, दौलत बड़ी बर्बाद की है, आंखों में बिनाई ना आई। बेटी कौन से कौन से हकीम से दवा लाई? हम ये चाहते हैं कि अपने हाथ से कुछ गिफ्ट दे दें। ऐसा होता नहीं होता? किसी से दिल खुश हो जाए तो फिर अपने गिफ्ट भी पेश करते हैं, मोहब्बतें पेश करते हैं। कहने लगे ये बाबा कहने लगा बेटी कि अपने हाथों से कुछ पैसा दे दे, उस हकीम को कुछ गिफ्ट दे दे। लड़की बोली बाबा तू कितना नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, कलम को उठाते हैं फिर लिखते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला हमारा नबी। तो कहने लगा ना बेटी बता दे। मगर एक चीज आपने और देखा होगा, जिनके बेटियां वो जानते हैं, मकाबिल बेटों के बेटियां बाप से ज्यादा प्यार करती हैं। बोलो पक्का है? अच्छा रब का निजाम देखें, बेटे का झुकाव माँ की तरफ होता है और बिटिया का झुकाव खुद उधर होता है। बेटी को ससुराल में पता चल जाए मेरा बाप बीमार है, अल्लाह से दुआ करती है मौला पर्दे दे, उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं। बाप ने बार बार इसरार किया, बार बार पूछा बेटी ये बता दवा बड़ी कामयाब है, कहां से लाई? बता दें कहां से लाई? तो कहने लगी बेटी ओ बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों से लगने वाली खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, उसी के सदके में बीनाई वापस आई। बड़ा मियां खड़े हो गए, कहने लगे क्या मतलब मोहम्मद के सदके में मिली है? हाँ वो फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, ऐसी आंखें। बोले करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। करेगा क्या? खत्म करूंगा, फोड़ूंगा। मैंने कन्ना दान जिसे मेरा नबी अता कर दे, बहुत प्यार का जुमला, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। बोले फोड़ूंगा, बोले फोड़। नौकरों को बुलाया, बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, सलाखें समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी सरिये मंगाए, सलाखें मंगाई।
अल्लामा साहब भट्टी में डाल दी, अंगारों की तरह चमकाई, आग की तरह चमकने लगी। बोले करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, बूढ़िए भी आ गई। बूढ़ी औरत आके कहने लगी, अबे नादान, जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा? अच्छा एक जुमला और चुभता हुआ, बोले जब मिल गई तो क्यों बर्बाद करने लगा? मोहम्मद ने कोई देखी थोड़ी जो है, मोहम्मद ने कोई देखे तो नहीं है। मैंने कहा नादानो, जिसकी नजर से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? बड़ी बड़ी सलाखें हाथ में, बड़े सरिये अंगारों की तरह चमक रहे हैं। सबने समझाया, मगर इसकी समझ में ना आया। हाथों में सलाखें करीब लाया, आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्श जमीन की पस्ती गवाही दे रही। जैसे ही करीब लाया, आंखों को फोड़ना चाहता था, आंखों में डाली, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। अपनी हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद बोला, ओ बेटी चल, ओ बेटी चल, जिसके कदमों से लगने वाली आग का ये आलम है, उस मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा। जहन हाजिर है ना आपका? जरा बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने सोना अता किया है, अल्लाह ने, बोले जरा, अल्लाह ने सोना अता किया है। हाथ पकड़ के चल बेटी मुझे भी लेके चल। जिसके कदमों से लगने वाली जब खाक का ये आलम है तो फिर जात का आलम क्या होगा? नबी के कदमों में आके गिर के रोने लगा, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब पढ़ते हैं वो शेर जो बीच में रोका था, जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। अब अहबाब की फरमाइश, हालांकि मेरा